बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनुमान सदीक अपने 9th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर ने जो मॉडल पेश किया था इसकी जो बेस थी वो क्वांटम थ्योरी पर थी, लेकिन जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसकी बेस जो कि क्लासिकल थ्योरी पर थी। उसके मुताबिक जो एटम है उसने मुसलसल एनर्जी इमिट करनी थी और एट द एंड उसने क्या करना था कि फना हो जाना था, एग्जिस्ट नहीं करना था। लेकिन बोहर का जो मॉडल था इसकी बेस क्वांटम थ्योरी पर थी और इसके मुताबिक एटम जो है वो फिक्स एनर्जी जो होती है एटम की फिक्स होती है और ये जो है अपना वजूद बरकरार रखता है, एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट पोस्टुलेट था इसका, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट में या कह लेंगे शेल में घूम रहे होते हैं और उनका जो रेडियस होता है वो आर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड पोस्टुलेट था, ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एंगुलर मोमेंट फिक्स एनर्जी। हर जो ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है, यानी जिन जिन ऑर्बिट या शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ये जो शेल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट शेल में घूम रहा होगा तो उनकी एनर्जी जो होगी ईच शेल की एनर्जी, हर शेल की एनर्जी फिक्स होगी। इसलिए चूंकि हर शेल की एनर्जी फिक्स होती है तो इसलिए इन शेल को एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। इसमें क्या उसने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक शेल में फिक्स शेल में घूम रहा होता है तो उस वक्त उसकी एनर्जी पर ना तो वो इमिट कर रहा होता है ना ही अब्जॉर्ब कर रहा होता है, बल्कि एनर्जी वहाँ पे उसकी फिक्स होती है। लेकिन एनर्जी इमिट या अब्जॉर्ब तब करता है जब वो एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाता है। अब नेक्स्ट उसने बताया कि किस तरह एनर्जी अब्जॉर्ब कब होगी और एनर्जी एमिट कब होगी। व्हेन लोअर टू हायर, यानी जब वो लोअर से हायर एनर्जी में जाता है तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, क्योंकि जो लोअर होता है उसको हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं और उसकी एनर्जी वो जो कि न्यूक्लियस के करीब होता है एनर्जी उसकी कम होती है और जब एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तब वो हायर में जाएगा, यानी अपने से बाहर वाली ज़्यादा एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। व्हेन हायर टू लोअर, जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी इमिट करता है, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल में जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि ये जो हायर एनर्जी लेवल है इसको हम एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं और यहाँ पे ये जो शेल है, ये जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस से दूर होता है और न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है और जब वो हायर टू लोअर में जाएगा तो एनर्जी जो है वो एमिट करेगा या रेडिएट करेगा या खारिज करेगा। चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई इज गिवन बाय प्लांक्स इक्वेशन। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अब E2 जो एनर्जी है वो हायर लेवल की एनर्जी है और उसमें से माइनस करेंगे E1 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी या लोअर लेवल की एनर्जी। ये बराबर होता है एच म्यू के। एच यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.60 टेन पावर माइनस 24 जॉल सेकंड है। जॉल सेकंड यहाँ पे इसका यूनिट है और म्यू ये फ्रीक्वेंसी है लाइट की। नेक्स्ट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, घूमेगा, गर्दिश करेगा जिसकी एनर्जी जिसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो फिक्स होगा। अब दो चीज़ें यहाँ पे मेनली हैं कि एक तो एनर्जी उसकी फिक्स होगी, उसके अलावा जो एंगुलर मोमेंटम है ये भी फिक्स होगा। अब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आती है mvr इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। अब एच यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है और एन जो है ये नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं। इसकी एन की वैल्यू जो होती है वो 1 2 3 अप टू 7 हो सकती है।